कृषि उपज मंडी के अधिकारी व कर्मचारी वेतन भत्ते की विसंगति को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। वैसे भी सरकार द्वारा मॉडल एक्ट लागू करने की बात कही गई है, जिसको लेकर सभी मंडियों के कर्मचारी परेशान हैं। अब देखना यह होगा क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं, और यह कब तक धरने में बैठे रहते हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तले आज कृषि उपज मंडी के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं? सर, हम लोगों की मांगें सिर्फ़ और सिर्फ वेतन को लेके हैं कि शासन हमारे वेतन और भत्ते सुनिश्चित करे। उसके बाद उसको जो भी एक्ट लगाना है, जो भी अध्यादेश लगाना, वो लगाते रहे। वो सिर्फ हम लोगों के वेतन और भत्ते सुनिश्चित करें। सर, एक लंबे समय से आप लोगों के द्वारा ये मांग चलती रही है। शुरू में जो निजीकरण हुआ, निजीकरण के विरोध में आप लोग उतरे, फिर इसके बाद आज वेतन भत्ते को लेकर है। क्या कारण है कि शासन आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही? सर, शासन का रवैया को समझ में नहीं आ रहा है। वो एक एक करके हर एक विभाग को अब वो अपने स्तर पे अध्यादेश लाके या मॉडल एक्ट बना के जो हम लोगों की आय को प्रभावित करके, जिस आय से हम लोगों के वेतन और भत्ते निकाले जाते हैं, वो आय को प्रभावित करके हम लोगों के खिलाफ इस टाइप से मतलब वो किया जा रहा है कि भविष्य में हम लोगों के मतलब जो वेतन है वो अंधकार में है। तो हम लोगों की मेन मांग यही है कि सरकार कोई भी नियम बनाए, वो हमारा वेतन देता जाए बस। तो इस बीच में वेतन की विसंगति हुई क्या है आप लोगों के साथ? वेतन की विसंगति हुई है सर। मतलब लास्ट 2-3 मंथ से हम लोगों की आय जो निरंतर गिरावट आती जा रही है, और इसी क्रम में वेतन भत्ते के भी लाले पड़ रहे हैं हम लोगों को। सर, एक लंबे समय से कृषि उपज मंडी में आप लोगों के द्वारा धरना दिए जा रहे हैं, हड़ताल चल रही हैं, और शासन आपके इन सब मांगों पर ध्यान भी नहीं दे पा रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? सरकार को काफ़ी समय से हमने चेताया है। प्रदेश की 259 मंडियों, 13 हमारे जो यांत्रिक कार्यालय हैं, यांत्रिकी संभाग हैं वो, और 7 जो हमारे संभाग हैं, उन सभी में सभी कर्मचारी निरंतर लगातार शासन को चेताते रहे हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हमारे वेतन भत्तों की सुनिश्चितता नहीं की जाती, तो हमको मजबूरी में रोड में आके आंदोलन करना पड़ेगा। और अभी हमने 3 तारीख को किसान भवन से बल्लभ भवन तक घेराव का प्रयास किया, शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और हमारे वेतन भत्तों की असुरक्षा को लेके। तो शासन ने उस विरोध को भी विध्वंसकारी तरीके से लाठीचार्ज करके दबाने का प्रयास किया, और अब हम यहाँ पर सभी मंडियों में एकत्रित होके और अनिश्चितकालीन हड़ताल धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जब तक हमारी मांगें लिखित रूप से नहीं मानी जाती। क्योंकि आश्वासन एक लंबे समय से देते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी पुष्टिकारक चीज़ें शासन द्वारा नहीं की जा रही हैं जिससे हमारे वेतन भत्तों की निश्चितता हो सके। तो शासन जब तक हमको कोई निश्चित लिखित में जवाब नहीं देती है, तब तक ये हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। सर, क्या कारण है कि आप लोगों को बार बार आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? एक कारण ये रहा कि अभी केंद्र सरकार ने जो मॉडल एक्ट का जो गजट वेरिफिकेशन किया है, गजट भेजा है, उसमें उन्होंने मंडियों को जो है कि मंडी समितियों को मंडी के अंदर सीमित कर दिया है। और उन्होंने ये उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पैन कार्ड धारक जो है कि मंडी के बाहर क्रय करेगा और वो कहीं भी माल बेच सकेगा, उस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं होगा। तो ये जो अध्यादेश है, उसके कारण जो है कि अभी वहाँ जून से हम देख रहे हैं जो इनकम है मंडियों की हमारी। अभी मैं मंडी सचिव मंडला हूँ और मैं ज़िले की 3 मंडियों को वाचन करता हूँ, देखता हूँ कि जो इनकम 25 से 30 लाख होना चाहिए, वो इनकम सीमित होकर 1.5-2 लाख रुपए पे आ गई है। इस कारण जो है कि इतना सारा स्टाफ है और पेंशनर वगैरह हैं, इनके बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह होते हैं, इनको पेमेंट वेतन भत्ते वाली बात आती है। अब क्या है कि अब शुल्क जो लग रहा है, अंदर कोई शुल्क देना नहीं चाह रहा है और बाहर जो है उसको फ्री कर दिया है। तो अब उसमें जो बात आ रही है कि बाहर शुल्क अगर फ्री कर देंगे तो अंदर आदमी क्यों शुल्क देगा? उस चक्कर में उस अध्यादेश में ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है कहीं कि भाई अगर मंडियां जो डूब के उसमें जाएंगी तो इन कर्मचारियों का भविष्य का क्या होगा।